बेसिकली आज हम लोग को पढ़ना था बिजी, और बिजी डे 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले आज। तो देखते हैं क्या चीज़ है बिजी। बिजी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बिजी, तो सिंपल आप बोल सकते हैं बिजी ना इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बिजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हम गुड लोग ने मॉर्निंग टैली सर। पढ़ा है। गुड मॉर्निंग। जैसे हम लोग टैली पढ़े हैं उसी तरीके से हमारा बिजी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड इंटरप्राइज क्लास के लिए बनाया गया है। ठीक है। बिजी इज ऑल्सो लीडिंग इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसके कुछ साइलेंट फीचर्स दे रखे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कर सकते हैं, मल्टी लोकेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर इन्वेंट्रीज में अगर आपको कुछ दिखेगा कि हाँ यार टैली में ये चीज़ कमी है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कहीं भी कुछ भी आपको कमी चीज़ नहीं दिखेगी, जो चीज़ हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते समय सीखेंगे। ठीक है। और यूजर्स मेंटेन, जैसे आपने टैली में अगर पढ़ा था सिक्योरिटी कंट्रोल, तो यहाँ पे यूजर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, और ये काफ़ी इजी लगता है। बिजी जो सॉफ्टवेयर है, बिजी नाम से बिजी लग रहा है, और एग्जैक्टली ये बहुत ही इजी है। आराम से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो कंपनी क्रिएशन ही दिया है इसके बाद, लेकिन कंपनी क्रिएशन से पहले हम लोग देखेंगे हमें अपने कंप्यूटर में कैसे बिजी डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए जाहिर सी बात है हमें क्रोम पे जाना होगा। सबसे पहली चीज़ तो बिजी जो सॉफ्टवेयर का इस समय कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सब चीज़ें जाननी है। प्लस अगर बिजी के बारे में जानना है तो सीधे बिजी, ओके, बिजी विन भी लिख सकते हो। बिजी विन बेसिकली डेटा, इसमें तो जाके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। अब देखो डाउनलोड बिजी सेक्शन सीधे आ गया, आप डाउनलोड्स में जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो हम प्रोडक्ट में जाएंगे। प्रोडक्ट में जाने के बाद ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिजी 18 रिलीज 6.4 क्लिक हियर टू डाउनलोड। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे देन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक आप करेंगे, आपसे लोकेशन मांगेगा, कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हो। देखो कल मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, मैंने एक फोल्डर बना दिया था बिजी 18 रिलीज 6.3 के नाम पे, उसी में मैंने ये सेटअप डॉट रार फाइल मैंने सेव कर ली। तो मैं दोबारा नहीं सेव कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके आप कैंसिल कर दे रहा हूँ। ये भी करीबन कितने MB का होता है, चलिए इसे भी देखते हैं। तो मैंने जो इंस्टॉल किया था 6.3 वर्जन, तो इसकी जो सेटअप फाइल का जो कैपेसिटी आप देख रहे हो 86 MB बाई 86 MB का है ये। आराम से इसको फिर सेटअप को रन कर देना आपको। सेटअप रन करने सबको आता है, जिस तरह से टैली का सेटअप है वैसे इसका भी सेटअप है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट इजीली इंस्टॉल हो जाता है। अब इंस्टॉल करने के बाद अब चलिए देखते हैं। इंस्टॉल जैसे आप सेटअप और इंस्टॉल रन कर देंगे, आपके डेस्कटॉप पे ये आइकन दिख जाएगा। डेस्कटॉप सबको दिख रहा है? अनीशा दिख रहा है ना डेस्कटॉप? यस सर। ठीक है। तो यहाँ बिजी 18 करके ये देखो सॉफ्टवेयर ये आ जाएगा आपका, इसका आइकन। यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो, और बाकी स्टार्ट में जा करके ओके, यहाँ पे भी बिजी आपको मिल जाएगा बिजी 18। बिजी 18 में जाइए और यहाँ पे बिजी के आइकन पे क्लिक कर दीजिए, आपका बिजी स्टार्ट हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे देख रहे हो बिजनेस बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है। बाकी ये सब एड्रेस दे रखा है वेबसाइट। अब जैसे ही इसका विंडो खुलता है, अब देखो इसमें सबसे पहले कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। दैट मीन्स हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है ये डेमो मोड में है। ये सॉफ्टवेयर हम लोग का जो है वो डेमो मोड में है। दैट मीन्स हम लोगों ने इसे परचेज नहीं किया है। अगर हमने परचेज किया होता तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइस इज फाउंड लिखता, और वहाँ पे हमें लाइसेंस की हुई डालना पड़ता है। तो इसका जो लाइसेंस मिलता है, ओके कर दिया मैंने। लाइसेंस जो मैनेजमेंट में अगर तुम जाओगे तो इसमें दो होता है, एक सॉफ्ट लॉक होता है, एक हार्ड लॉक होता है। सॉफ्ट लॉक मतलब होता है जो हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग कनेक्ट होकर के फिर फाइनली लाइसेंसिंग कराते हैं, और एक होता है हार्ड लॉक मतलब जिसमें आपको डोंगल मिलता है, एक पेन ड्राइव जैसी डिवाइस मिलती है, उसको आपको देखो यहाँ नीचे लिखा भी है फॉर डोंगल ओनली। ये हार्ड लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना है आपका। जब आप लोग बिजी का और क्या करते हो ओरिजिनल, यानी कि कहने का मतलब पेड वर्जन लेते हो, तो खैर अभी ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देना है। अभी आपको ये समझना है
कि बिजी मॉडल कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो देख लो बेसिकली बिजी मॉडल कह लो, या फिर जैसे हम लोगों ने टैली में पढ़ा था कि टैली में टैली ERP 9 आता है, टैली सर्वर 9 आता है, टैली का शॉपर 9 आता है, अलग अलग तरह बिजनेस के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 3 एडिशन आते हैं, हम लोग एडिशन इसको बोलते हैं। एक होता है बेसिक एडिशन होता है, स्टैंडर्ड एडिशन होता है, एक इंटरप्राइज एडिशन होता है। 3 तरह के लोगों के लिए बिजी ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। बेसिक एडिशन में क्या होता है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिल जाएगी, मल्टी लोकेशन इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो आप, अलग अलग जगहों पे लोकेशन आपका हो डाउन का। MIS एनालिसिस रिपोर्ट कर सकते हो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, TDS TCS काट सकते हो, GST रिपोर्ट GST मेंटेन कर सकते हो। वैट फिलहाल तो जरूरत है नहीं। यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन यूजर्स मेंटेन कर सकते हो, अलग अलग मतलब मेरे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं उन सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र रख सकता हूँ, वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। उनके यूजर्स डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर सकता हूँ, ओके। और उनको सिक्योरिटी दे सकता है कि भैया देखो तुमको सिर्फ परचेज की एंट्री करनी है, पेमेंट की एंट्री, तो वो यूजर कॉन्फ़िगरेशन भी मैं कर सकता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड में। अगर हम स्टैंडर्ड में जाते हैं, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड में जाओगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अब आपको क्या होगा, अब ऑल फीचर ऑफ बेसिक एडिशन एंड बेसिक एडिशन वाले सारे फीचर्स रहेंगे, उसके अलावा आपको प्लस क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। आप यहाँ पे कोटेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, चालान सिस्टम, ये सब मेंटेन कर सकते हो। POS, बिलिंग एंड रिटेल काउंटर्स का पूरा कर सकते हो, पॉइंट ऑफ सेल रिटेल काउंटर का पूरा बिलिंग कर सकते हो, कॉस्ट मेंटेन कर सकते हो मतलब। देन स्कीम मैनेजमेंट कर सकते हो कि हम लोग अलग अलग प्राइस स्कीम चला सकते हैं। फिर बिल मटेरियल प्रोडक्शन हो गया, डेट वाइज प्राइसिंग हो गई, वाउचर ऑडिट, ये सब देख रहे हो आप लोग, सामने आपको दिख रहा है। प्लस इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोला बोला बहुत अच्छे से होता है। कोई प्रोडक्ट के सीरियल वाइज, आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट होता है जिनका सीरियल नंबर भी हमें मेंटेन करना पड़ता है, तो वो सब हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। MRP वाइज स्टॉक ट्रैकिंग हम कर सकते हैं, किस प्राइस वाइज। देन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जिसपे MRP मेंशन करना होता है, बैच वाइज स्टॉक ट्रैकिंग कर सकते हैं। बैच मतलब कब कब बना, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब मेंटेन करना। पैरामीटर वाइज स्टॉक ट्रैकिंग, जैसे कई ऐसी चीजें होती है ना जो साइज वाइज आते हैं, जैसे कपड़े की बात करें तो साइज वाइज होती हैं या कलर वाइज होती हैं, तो वो सब पैरामीटर वाइज भी हम लोग स्टॉक ट्रैकिंग कर सकते हैं। बाइंडिंग डेटा, ये कुछ चीजें आपको ऐसी दिख रहे होंगे जो टैली में आपको नहीं मिलती हैं, बट यहाँ पे आपको वो सारी, इसलिए हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट फीचर यहाँ पे दे रखे हैं बिजी के अंदर। कॉन्फ़िगरेबल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जॉब वर्क, GST जेसन फॉर्मेट देखो आ जाएगा, जेसन फॉर्मेट जो हम लोग अपलोड करते हैं रिटर्न में, GST रिकंसिलिएशन ऑफ GSTR 2 है ना, ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। देन अब अगर सपोज स्टैंडर्ड हो गया, ये समझ रहे होगे, ये तो बेसिक स्मॉल माइक्रो बिजनेस मैनों के लिए, मीडियम स्केल के बिजनेस मैनों के लिए, मीडियम। अब एंटरप्राइज मतलब कंपनी की बात करें, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऑल फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन के तो सारे फीचर्स रहेंगे। प्लस अब क्या है, वो पेरोल मेंटेन कर सकते हैं, इंडेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर इंडेंट मैनेजमेंट होता है ना कि जैसे कि हमारे यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट तैयार करते हैं, तब जाकर के हम लोग परचेज कोटेशन मंगाते हैं, देन ऑर्डर देते हैं, तो इंडेंट मैनेजमेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। वाउचर्स एंड मास्टर अप्रूवल्स, है ना, ये वाउचर अप्रूव होगा, अप्रूवल दे सकते हो। मैसेज सेंटर्स, फिर इसमें इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट, मास्टर सीरीज, मतलब ये सारे SMS, ईमेल और SMS की जो है, ये सब भी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड फीचर चला रहे होते हैं तो इंटरप्राइज के फीचर्स ये सब जो हैं ये डीएक्टिवेट रहेंगे। बेसिक फीचर चलाएंगे, जैसे बेसिक फीचर देखो मैं सेव करता हूँ, मान लो मैंने बेसिक फीचर सेव किया, सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब अगर कोई कंपनी क्रिएट करता हूँ, सबसे पहले तो इसमें कोई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करना बहुत सिंपल है, कंपनी में जाना है, क्रिएट कंपनी पे एंटर करना है। यहाँ पे मैंने कंपनी बना लिया, सपोज करो किस नाम पे, धीरेन्द्र कंपनी, ओके लिमिटेड, ठीक है। और प्रिंट नेम में भी वही है। क्या होता है कि प्रिंट नेम और कंपनी क्रिएशन में जब हम देखते हैं कि नेम और प्रिंट नेम में क्या चीज़ होता है, जैसे होता है कई बार होता है कि जब हम कंपनी बनाते हैं तो 20, 21, 21, 22, 22, 23 अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंट नेम में तो डिफॉल्ट हमेशा यही नाम से प्रिंट होना चाहिए। मान लो जैसे कंपनी हमने कब की बनाई है, 2020-21 की बनाई, तो ये तो हम भले चेंज करते रहेंगे फाइनेंशियल ईयर,
लेकिन प्रिंट नेम में हमेशा यही नाम से आना चाहिए। प्रिंट नेम में हमें ये नहीं चाहिए, कंपनी लिमिटेड चाहिए, तो ये हम करते हैं। शॉर्ट नेम DCL लिख सकते हैं, IPL नहीं है। देन कंट्री नेम इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, एकदम जैसे आप लोग टैली पे काम करते थे ना, वैसे ही है लगभग। आ गया। देन फाइनेंशियल बिगिन फ्रॉम, फाइनेंशियल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। बुक्स बिगनिंग ये चेंज हो सकता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मे बी जुलाई में स्टार्ट कर सकते हो, सितंबर में, दिसंबर में, कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे वो डेट होती है। तो आप सभी को पता है बिजनेस की लाइफ का पहला साल ही बस ये अलग हो सकता है, बाकी जैसे बिजनेस कंटिन्यू होता है अगले साल ये दोनों डेट सेम हो जाती है। एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो, तो एड्रेस मैंने कोई भी मेंशन कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना पैन नंबर देना है, IT पैन नंबर आप दे दीजिए। ठीक है, देन अभी यहाँ पे क्या हो गया, करेंसी सिंबल सबको पता है रुपीस है, और दशमलव के बाद के पैसे उसको क्या कहेंगे, पैसे कहेंगे। रुपीस करेंसी फॉन्ट क्या है, ये फॉन्ट है बेसिकली। देन करेंसी का कैरेक्टर क्या रहेगा, ये रहेगा, सिंबल उसका दे रखा है। इनेबल GST, हाँ बिल्कुल इनेबल रखना है हमें। ओके, और फिर यहाँ पे क्या करना है, GST IN नंबर। ठीक है, तो GST IN नंबर आप लोग मेंशन कर दीजिए, जैसे मैं मेंशन कर देता हूँ। ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने GST IN नंबर। अब तो अपना रियल, और फिर देन टाइप ऑफ डीलर क्या, हमारे रेगुलर डीलर है। देन अब क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अब कह रहा है कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन यूजर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी, किसी बनी हुई कंपनी से उसका मास्टर्स यानी उसके लेजर वजर कॉपी करने हैं क्या, तो कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन इन यूजर्स भी कॉपी कर लो। तो नॉट रिक्वायर्ड फिलहाल हम लोग करते हैं, हमें कुछ नहीं कॉपी करना है फिलहाल, तो हमें फ्रेश कंपनी बनानी है। तो ये हमारी फ्रेश कंपनी बन गई, नाम है धीरेन्द्र कंपनी। तो कंपनी बनाना बहुत आसान है, जैसे हम लोग टैली में करते थे वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं, डिटेल्स वैसे ही हैं लगभग। जैसे आता है कॉन्ग्रेचुलेशन कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट द सुपर यूजर फॉर दिस कंपनी। अब आपको सुपर यूजर यूज करना है। अब यहाँ पे लिखा है क्या, यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हो यूजर मेंटेन करना, सुपर यूजर मेंटेन करना, तो यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। नो करेंगे तो सीधे सेव ले लेगा। लेकिन हम लोग सुपर यूजर, चूंकि इसका एक अच्छा फीचर है, हम लोग इसे यूज करते हैं। यहीं पे इसको यस करते हैं और सुपर यूजर बना लेते हैं। सुपर यूजर हम लोग लिखते हैं, ओके, धीरेन्द्र, ओके, और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 मैं कर लेता हूँ। तो ये हो गया हम लोग का। अब इसके बाद क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा। इसमें बाय डिफॉल्ट देखो फीचर एंड ऑप्शन ओपन हो गया। वैसे कैसे ओपन करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे फीचर एंड ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो फीचर एंड ऑप्शन में देखो यहाँ पे रीजनल सेटिंग है, ठीक है। तो फीचर एंड ऑप्शन में आपको काफी डिफरेंस दिखेंगे। ये क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। रीजनल सेटिंग्स, रीजनल सेटिंग्स मतलब का क्या डेट का फॉर्मेट होगा। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर क्या चलता है, MMDDYY। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं DDMMYY। तो आपको जो फॉर्मेट डेट का चाहिए, डेट के बीच में सेपरेटर कैसे चाहिए, हाइफन चाहिए कि स्लैश चाहिए, आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। करेंसी सिंबल आप समझ ही रहे, तो पीछे देख ही लिया था हम लोगों ने। देन फॉर्मेट ऑफ डिस्प्लेइंग नंबर्स, कितने डिजिट्स दिखेंगे वो यहाँ पे दिखा रहा है। देन स्किप करेंसी सेपरेटर इन नंबर फॉर्मेटिंग। तो जायज बता स्क्रीन हमें नहीं चाहिए करेंसी सेपरेटर, बिल्कुल सही। देन टाइम फॉर्मेट क्या रहेगा, 12 आवर। हम लोग 12 आवर वर्किंग करते हैं कि 24 घंटे काम होता है। देन क्या है, अब सॉरी टाइम फॉर्मेट मतलब 24 वाला है, दैट मीन्स होता है ना 12 के बाद 13 14 15 इस तरीके से टाइमिंग दिखेगी। 12 का मतलब क्या होगा, अगर 12 होगा 1 to 12, फिर 1 to 12 ऐसे चलेगा, AM PM लेगा। इसमें AM PM नहीं होगा, 13 14 15 इस तरीके से चलेगा। तो वो फॉर्मेट है टाइम का। नेक्स्ट है कंट्री इंडिया,
स्टेट क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश, देन सेव। तो ये हो गया रीजनल सेटिंग हो गया। फिर डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले में हम कंपनी का बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं, कंपनी का लोगो सेट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास बेसिक एडिशन में है। ठीक है, जनरल सेटिंग में देख रहा हूँ, जनरल में ये सारे फीचर्स है। कई फीचर आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिसअलाउड है, यानी यहाँ पे एक्टिव नहीं है। जो फीचर्स आपको डीएक्टिवेट दिख रहे हैं, ध्यान रहे, यानी वो फीचर्स आपके पास बेसिक एडिशन में है नहीं, क्योंकि हम लोग का बेसिक एडिशन चल रहा है। जैसे ही हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, आप नीचे देखो धीरेन्द्र कंपनी और ये सब दिख रहा है ना, जीएसटी एंड यूजर्स भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अकाउंटिंग में भी देखो बहुत सारे फीचर्स हमारे अनहाईलाइट हो गए। अनहाईलाइट मतलब ये नहीं कि हम कहीं से हाईलाइट कर सकते हैं, ये फीचर बेसिक एडिशन में है ही नहीं। क्रेडिट लिमिट, टारगेट, कॉस्ट सेंटर देखो है ही नहीं बेसिक एडिशन में। इन्वेंट्री में भी देखो बहुत सारे फीचर्स तुम्हारे चले जाएंगे, नहीं मिल रहे हैं तुम्हें, ये बेसिक एडिशन है। जीएसटी वैट में जीएसटी तो मिल रही है, एक्साइज का फीचर नहीं मिलेगा, एक्साइज नहीं इनेबल कर सकते। सर्विस टैक्स इनेबल कर सकते हो, हालांकि सर्विस टैक्स तो अब लगाना है। टीडीएस हाँ इनेबल कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल तो पूरी तरह से अनहाईलाइट हो गया, क्योंकि ये बेसिक एडिशन में आपको नहीं मिलेगा। इसमें देखो ये इंक्वायरी एंड सपोर्ट मैनेजमेंट ही खत्म हो गया पूरा। नेक्स्ट है इंटरप्राइज फीचर्स। अगर इंटरप्राइज फीचर कहते तो इंटरप्राइज के लिए यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा वो क्या है। कंपनी जो हम यहाँ से देखो क्लोज करते हैं हम लोग, और फिर से यहाँ पे जाते हैं जो मैं आपको समझा रहा था, दैट मीन्स बिजी मॉडल। यहाँ पे जाओ, इसको स्टैंडर्ड पे टिक कर दो। हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड की पढ़ाई करते हैं, पेरोल पढ़ना होता है तो इंटरप्राइज में जाते हैं। फिलहाल हम लोग इसको सेव करेंगे, स्टैंडर्ड पे करके ही आप लोग सेव करना है। फिर से अपनी कंपनी ओपन करते हैं। तो हमारी कंपनी है धीरेन्द्र, कंपनी हमारी बन चुकी है धीरेन्द्र। ओपन करते हैं धीरेन्द्र। ओके, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 इंटर करिए। जैसे इंटर करते हैं, अब आप अगर फीचर्स में जाएंगे, फीचर एंड ऑप्शन में, कॉन्फ़िगरेशन में गए, फीचर एंड ऑप्शन में गए, तो अब देखिए यहाँ पे जनरल सेटिंग में जो कुछ अनहाइलाइटेड है वो जाहिर सी बात है किस में मिलेंगे, एंटरप्राइज क्लास में। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट, टारगेट, कॉस्ट सेंटर सब हाईलाइट हो गया। अब आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम फीचर्स आपको स्टैंडर्ड में मिल जाते हैं। इन्वेंट्री के लगभग सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, लगभग क्या पूरे फीचर्स आपके पास हैं स्टैंडर्ड में। तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड पे ही हम लोग बिजी को चलाएंगे। तो आप लोग जब टैली इंस्टॉल करिएगा तो उसे स्टैंडर्ड पे सेट रखिएगा, वैसे बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे रहता है। ठीक है, तो 3 एडिशन है, एक बेसिक एडिशन है, एक स्टैंडर्ड एडिशन है, एक एंटरप्राइज है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सबसे पहली चीज यहाँ पे ये लोगो सेट करना और बैकग्राउंड सेट करना, ये जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर एंड ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ डिस्प्ले सेटिंग। ओके, सो मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड इमेज है, इसको यस कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज को यस करने के बाद यहाँ पे हमको वो पिक्चर हमें देनी होगी जो पिक्चर हम चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कोई पिक्चर। ठीक है, और यहाँ पे हमें जरूर कोई ना कोई पिक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये पिक्चर हम लोग ले लेते हैं, एक इमेज जेपीजी इमेज हमने लिया है। ये हो गया बैकग्राउंड। अभी इसको ओके करते हैं। ओके, ओके करते ही यहाँ से एग्जिट होते हैं। अब देख रहे होंगे आप लोग बैकग्राउंड में एक इमेज आ रही है। तो ये हमने बैकग्राउंड इमेज हमने सेट कर लिया। बंद हो जाओ, हाँ ठीक। तो ये बंद हो गया। अब जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दिख रही होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये और कंपनी लोगो यहाँ पे सेट करेंगे। उससे पहले मैं इसको डिस्प्ले सेटिंग में जाके इसको मान लो मैं नो कर दिया। ओके, अब बैकग्राउंड इमेज खत्म। अब बैकग्राउंड इमेज में कुछ नहीं आ रहा है। ओके करते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज देखो सिंपल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चूंकि लोगों के लिए जो जगह दे रखी है, छोटी सी जगह दे रखी है, यहाँ पे आप कंपनी का लोगो सेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग अगेन फीचर्स पे जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे लोगो पे यस करेंगे। यहाँ पे कंपनी लोगो का हम लोग यहाँ सिंबल पकड़ा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं
मान लो ये कल मैं किसका लगाया था, बर्गर का, चलो बर्गर का ही लगा देता हूँ। ओके, अब देखो एक कंपनी का लोगो यहाँ पे डिस्प्ले करने लगा। तो ये लोगो इस तरीके से कोई भी लोगो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी का लोगो पड़ा रहेगा, जब भी तक कंपनी में काम करो, दूसरी कंपनी के लिए दूसरा लोगो होगा, ये एज पर कंपनी होता है। तो ये तो क्लियर हो गया सब लोग को डिस्प्ले फीचर्स में। फीचर्स एंड ऑप्शन में आपको डिस्प्ले सेटिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गई। नहीं रखना है आप इसको नो करिए, हटाइए, एक्सेप्ट करिए, तो यहाँ से गायब हो गया। तो बहुत सिंपल है लोगो सेट करना। जैसे टैली में भी आई थिंक लोगो हम लोग सेट करते थे, वैसे यहाँ पे भी दे रखा है, बस तरीका यहाँ थोड़ा आसान है। अब यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग में जाएंगे। जनरल सेटिंग्स अभी ये धीरे धीरे अब हम लोग सीखेंगे। तो अभी आप लोगों ने इतना समझ लिया, बाकी आप लोग एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नीचे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कंपनी का नाम, किस साल की कंपनी है, कंपनी का फोल्डर नंबर, फाइनेंशियल ईयर, जीएसटीआईएन नंबर आपने जो फीड किया, यूजर नेम क्या धीरेन्द्र है, स्टेट क्या चल रहा है, लिस्टिंग पोर्टल 981, बाकी और कंपनी लोगो। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बगल में शॉर्टकट कीज दे रखे हैं, ये हम यूज कर सकते हैं। बिजी पूरा मीनू वाइज है, हम लोग को मीनू वाइज ही काम करना है। जब बिजी में हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में फीचर्स फीचर्स मिल जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स, फिर ट्रांजेक्शन्स हम कर सकते हैं। एडमिन में ही देखो मास्टर्स भी होगा, कॉन्फ़िगरेशन को बंद करते हैं, यहाँ पे मास्टर्स होता है। मास्टर्स में हम सारे की सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, क्रिएशन का काम। मास्टर्स आपको याद होगा टैली में भी मास्टर हुआ करता था। देन ट्रांजेक्शन यानी जहाँ पे हम एंट्रीज करेंगे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट की। फिर डिस्प्ले, जाहिर सी बात है, जहाँ पे हम लोग ट्रायल बैलेंस, फाइनल रिजल्ट, ये सब रिपोर्ट्स देख सकते हैं स्टेटस का। प्रिंट एंड ईमेल एंड एसएमएस, ये सब हम लोग कर सकते हैं। यानी वही सब चीज़ जो डिस्प्ले में दिखता है वही चीज़ हमें यहाँ पे भी दिखता है। बस फर्क क्या है, इसमें फाइनल रिजल्ट, ट्रायल बैलेंस हम देख सकते हैं, इसमें फाइनल रिजल्ट, ट्रायल बैलेंस और ये सारी चीज़ें हम प्रिंट, ईमेल और एसएमएस भी कर सकते हैं। हाउसकीपिंग इज अ न्यू फीचर्स जो हम लोग को पढ़ने होंगे। एंड देन एड ऑन फीचर्स भी होता है, हम लोग इसमें एड ऑन फीचर भी कर सकते हैं। देन हेल्प होता है, हेल्प में जाइएगा, आपको शॉर्टकट कीज, आपको इसको एक साथ देखना है तो शॉर्टकट कीज पे क्लिक करिए। यहाँ पे सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे दिख जाती हैं कि किस चीज़ का क्या शॉर्टकट की है। जैसे देखो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर का क्या है, Alt या कंट्रोल F6 यूज कर सकते हो। जर्नल का F7 है, सेल्स का F8 है, F9 है, बस Alt के साथ। जो टैली में शॉर्टकट कीज थे वही शॉर्टकट कीज यहाँ पे भी आपको लग रहे हैं। F6 से वहाँ भी रिसिप्ट था, यहाँ भी रिसिप्ट, बस यहाँ पे Alt के साथ F6 या कंट्रोल के साथ F6 आपको यूज करना है, ठीक है। बाकी वहाँ पे Alt C से क्रिएट होता था, यहाँ पे F3 से ऐड न्यू मास्टर है। जहाँ पे वहाँ पे Alt C का काम था, वहाँ पे यहाँ पे F3 से काम होना है। तो इस तरह से बहुत सारे कीज हैं जो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कंपनी को एडिट करने का। कंपनी में एडिट में चले जाते हैं। कंपनी एडिट अगर आप करते हो, इसमें कोई भी नाम हम चेंजेस करना है या एड्रेस आपको चेंज करना है, गोरखपुर डैश दे करके आपने ये नहीं लिखा था 273001, तो ये मैंने लिख दिया और फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया। देन नेक्स्ट सेव कर लेते हैं। तो कोई भी चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो कंपनी में। अब अगर यहाँ से बिजी से बाहर आना है तो बिजी को पहले क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, देन जा करके हम लोग यहाँ से एग्जिट हो पाएंगे, ठीक है। बिना क्लोज किए हम कंपनी से, हम टैली से, हम बिजी से एग्जिट नहीं हो सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एग्जिट पे क्लिक करते हैं, एग्जिट हो जाएंगे, वापस बिजी स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, एडिट भी आ गया, बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा। तो बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं।